इधर इस बीच मालदीव में सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। मौजूद सरकार ने विपक्ष नाराज है। मौजूद सरकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। भारत से तनाव के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मालदीव में विपक्ष भी बेहद नाराज है। विपक्ष के कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। जिस तरह की मौजूद सरकार के मंत्रियों ने हरकत की, उसके बाद वहां से बयान भी आया। और अब सुगबुगाहट इस बात की भी है कि शायद जिस तरह की झटका लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिज्म से ही व्यापार होता है और उसको बड़ा झटका लगा है। 2 लाख से ज्यादा भारतीय यात्रा करते हैं हर साल और इस बात को लेकर बड़ा संकट गहरा गया है मालदीव्स में। इधर मालदीव की हरकत पर बांग्लादेश ने भी नाराजगी जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। मालदीव की बयानबाजी गलत है, मंत्रियों का बयान अपमानजनक है। तो जितने भी आसपास के देश हैं वो सब मालदीव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भारत के तमाम पड़ोसी मालदीव पर जो असर पड़ रहा है, अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी नाराजगी जताई है। See, our relations between India and Bangladesh is an excellent relationship. It is not only based today, it is also because our historical. Look at me. We suffered under Pakistani subjugation, tortured us, and then we went to India. And India supported us, helped us. Even the common people provided support. So that's the historical context. But over the last few years, under the leadership और मौजूद सरकार के मंत्रियों के भारत पर दिया बयान उन पर अब भारी पड़ रहा है। मौजूद सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अब मौजूद सरकार के सामने अर्थव्यवस्था बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि सब जानते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर करती है और टूरिस्ट बड़ी संख्या में भारत से जाते हैं। मजबूत सरकार कैसी होती है, दमदार नेतृत्व क्या क्या कर सकता है, इसका जवाब है हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको साबित करती है दुनिया में भारत की बाहुबली वाली छवि। मोदी को दुनिया बॉस मानती है। दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी के साथ नजर आते हैं। इसी की वानगी आज पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य मालदीव को मोदी से नफरत है, मोदी से चिढ़ है, वो भी इस कदर कि चीनी साजिश में फंस उसने हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत कर दी। ये चिढ़ और जलन ही थी कि मालदीव के मंत्रियों ने मोदी को इजराइल का पिट्ठू कहा, तो मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोइजू ने चुनावी नारा इंडिया आउट दे दिया। यानी मालदीव का चुनाव भारत को मालदीव से बाहर निकालने के नाम पर लड़ा गया। जिस देश में सरकार ही भारत और मोदी से नफरत के नाम पर बनी हो, उसकी फसल में जहर ही पैदा होगा। और अब उसी जगह का खामियाजा मालदीव भुगत रहा है। हिंदुस्तान ने जहां मालदीव को उसकी औकात दिखाई, तो विश्व भर में मालदीव की निंदा हो रही है। भारत की तरफ दुश्मनी की नजर से आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिलता है। ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ हो रहा है। चीनी आकाओं के इशारों पर अपने सबसे बड़े मददगार भारत के खिलाफ आग उगल रहे मालदीव की अकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की अर्थव्यवस्था, जो टूरिज्म पर निर्भर है और अब वो डूबता जहाज नजर आ रही है। 56% जीडीपी पर्यटन पर आधारित। 2021 में पर्यटन से $3.49 बिलियन की कमाई। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट। दक्षिण एशिया के 24% टूरिस्ट जाते हैं। टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 11%। मालदीव्स का जो भी जितने भी हमारे भारत देश से जाने वाले टूरिस्ट हैं वो सब अब बहिष्कार कर रहे हैं और हम अब